अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौन कहता है देश आबाद है? कौन कहता है देश आबाद है? लुटेरों का यहाँ पे राज है, यहाँ ईमान सबके बर्बाद है। आप ही बताएं कि हम आज़ाद हैं? 1947 से लेकर 2023 तक पाक सरजमीन पे ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया जिन शख्सियात ने पाक सरजमीन के लोगों के लिए सोचा और उनके हुकूक के लिए सोचा और उनके हुकूक के लिए काम किया। जैसे जेडीसी, सैलानी और अब्दुल सत्तार की थी जैसे बड़े बड़े लोग हैं। इसी के बरक्स पाक सरजमीन पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पाक सरजमीन को लूटा और आवाम के पैसे लूट कर बाहर चले गए और उन्हीं पैसों से अपने बिजनेस शुरू कर दिए। आज हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम्स को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और जब हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं तो हम शरीफ फैमिली को कैसे भूल सकते हैं। Shariff's return to Pakistan is expected on October 21st. That is ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टीटियों के जरिए शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए, जबकि गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील नामी जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब रुपए। Former Prime Minister Nawaz Sharif's conviction charges in corruption cases in order to offer him a chance to plead afresh before a court of law. A Pakistan media और निसार ट्रेडिंग और दीगर कंपनियों और बराह रास्त 738 बिलियन रुपए हासिल किए। former Prime Minister Nawaz Sharif to prison for 7 years. Sharif इन 14 कंपनियों के साथ 401 बैंक अकाउंट जुड़े हैं और इनका क्रेडिट टर्नओवर 506 अरब रुपया है। दोस्तों, शरीफ फैमिली के स्कैम को समझने के लिए शरीफ फैमिली का शजरा और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो शजरिया शरीफ का ये है कि पाकिस्तान के अंदर शरीफ फैमिली की 3 जनरेशन रहे। पहली जनरेशन मोहम्मद शरीफ थे, द फादर ऑफ नवाज शरीफ, और सेकंड जनरेशन में मोहम्मद शरीफ के 3 बेटे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ ने खानदानी बिजनेस को जारी रखा, बाकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पॉलिटिक्स में आ गए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के 2 बेटे 2 बेटियां हैं, हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और आसमा नवाज। The scam of Sharif family, the main motto of our video. अप्रैल 2000 ईस्वी में नेब ने एक रिपोर्ट जाहिर की जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे 1260 लाख रुपए का इल्जाम लगता है और ये पैसे रोड कंस्ट्रक्शन के थे जो रोड ड्राइविंग से लेके शरीफ हाउस तक आ रहा था। इसी साल 2000 ईस्वी में शरीफ फैमिली पे एक और केस लगता है जिसे हुदैबिया पेपर मिल केस कहते हैं। इस केस में शरीफ फैमिली पे 12,420 करोड़ रुपीस का इल्जाम लगता है। 2007 ईस्वी में नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पे एक तीसरा केस लगता है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट से फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं और इस केस को 2013 में खत्म किया जाता है जब नवाज शरीफ 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, दिन है 3 अप्रैल 2016 का जब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICID एक इदारे ने 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया और उन डॉक्यूमेंट्स में शरीफ फैमिली की जो भी इलीगल कंपनीज थी वो मेंशन थी और इन पेपर्स को पनामा पेपर्स के नाम से जानते हैं। पनामा पेपर में 4 ऑफशोर कंपनी शरीफ फैमिली के नाम थी। सबसे पहली कंपनी नेस्को लिमिटेड मोहम्मद ऐवान सफदर के नाम पे थी। मोहम्मद ऐवान सफदर इज द हस्बैंड ऑफ मरियम नवाज एंड मरियम नवाज इज द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। और इनके अलावा मरियम नवाज के नाम पे, हसन नवाज के नाम पे और हुसैन नवाज के नाम पे 3 और कंपनीज यूके के अंदर इनके नाम पे मौजूद थी और इन 4 कंपनीज की वैल्यू ICIG के अकॉर्डिंग 13.8 मिलियन डॉलर थी और इन कंपनीज ने मजीद शेयर्स खरीदे हुए थे जो कि 11.2 मिलियन डॉलर थे। तो ये कुल मिला के 30 मिलियन डॉलर्स की प्राइस थी। अगर आप 30 मिलियन डॉलर्स को आज पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनते हैं 8 अरब 26 करोड़ 36 लाख 74 हजार। 2018
2018 ईस्वी में शरीफ फैमिली पे 2 केसेस फाइल हुए, एक एवनफील्ड अपार्टमेंट केस और अल अजीज स्टील मिल केस। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में 4 अपार्टमेंट्स यूके के अंदर होते हैं जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और उसके हस्बैंड मोहम्मद ऐवान सफदर के नाम पे थे, को सजा के तौर पर जेल में डाला। और इन 4 अपार्टमेंट की जो वैल्यू थी वो थी 35 मिलियन पाउंड, और 35 मिलियन पाउंड को अगर अभी पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनते हैं 11 अरब 70 करोड़ 81 लाख और कुछ हजार। एक और गाइस फाइल होता है शरीफ फैमिली के नाम पे 2018 में अल अजीज स्टील मिल केस के नाम पे। अल अजीज स्टील मिल सऊदी अरेबिया के अंदर एक स्टील मिल है और उसकी जो जमीन थी वो नवाज शरीफ के नाम पे थी। नवाज शरीफ ने दोबारा से इनकार कर दिया कि वो मेरे नाम पे नहीं है। कोर्ट के अंदर फिर से केस दाखिल होता है और कोर्ट ने फिर ये साबित कर दिया कि वो इलीगल पैसों से नवाज शरीफ ने जमीन ली थी, और उसकी जो प्राइस थी दोस्तों वो थी 7 मिलियन पाउंड। और 7 मिलियन पाउंड को अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो बनते हैं 2 अरब 3 करोड़ 95 लाख 33 हजार रुपये। दोस्तों 2018 के बाद 2019 और इस साल भी शरीफ फैमिली पे एक और नया केस है, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस इसलिए कहते हैं, एक कंपनी थी लंदन के अंदर जिसका नाम था फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, और उस कंपनी के जो ओनर्स थे वो मोहम्मद मियां नवाज शरीफ और उसके 2 बेटे हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ। और एज यूजुअल शरीफ फैमिली ने दोबारा से इनकार कर दिया कि हम इन कंपनी के मालिक, हम इस कंपनी के मालिक नहीं हैं, और ये केस आज तक स्टिल ऑन गोइंग है। और इस कंपनी की जो प्राइस थी वो 11 मिलियन पाउंड थी। एक और केस 2020 में लगता है मरियम नवाज शरीफ पे 2 फ्लैट लंदन के अंदर मरियम नवाज शरीफ के नाम पे रजिस्टर्ड थे और उनकी प्राइस थी 2 मिलियन पाउंड रुपीस, और वो भी पैसे जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से थे। और इनसे अगर आप पूछेंगे तो ये कहेंगे हमारे पर्सनल, हमारे अब्बा और अजदाद के पैसे जो थे उनसे हमने ये अपार्टमेंट खरीदे थे। और 2020 के अंदर फिर शहबाज शरीफ और उसके 2 बेटे हमजा सुलेमान शहबाज शरीफ, उसकी बेटी राबिया इमरान और उसकी बीवी जवेरिया शहबाज शरीफ पे एक और केस दाखिल होता है शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली में, जो 7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थे, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो FIA और नेब ने दी थी। 2022 में एक और शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली पे केस दाखिल होता है अक्टूबर के महीने में, जो होता है 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। और दोस्तों ये दोनों केसेस आज तक अभी तक स्टिल ऑन गोइंग है, और ये केसेस, इन दोनों केसेस का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। तो दोस्तों ये शरीफ फैमिली के वो स्कैम्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आप सोचिए इनके ऑफ रिकॉर्ड स्कैम्स कितने बड़े होंगे। सबसे पहले इनका जो स्कैम था 2000 ईस्वी में वो था 126 मिलियन का, फिर $30 मिलियन का था, फिर 35 मिलियन पाउंड का था, फिर 7 मिलियन पाउंड का था, फिर 2 मिलियन पाउंड का था, फिर 11 मिलियन पाउंड का था, फिर $16 बिलियन और $7 बिलियन का था, और कुल मिला के ये दोस्तों होते हैं 5000 करोड़ रुपए। और ये हमारे पैसे थे, हमसे लूटे गए थे हमारे हुक्मरानों के थ्रू, और ये हमारे हुक्मरान नहीं, हमारे हुक्मरान के थ्रू, एक ही हुक्मरान था, एक ही फैमिली थी जिन्होंने 5000 करोड़ रुपए लूटे। और ये वो पैसे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और इनके जो ऑफ रिकॉर्ड पैसे हैं वो हमें नहीं पता, इनको ही पता है।